दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसा कि सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7/12 यानी 12 महीने 7 दिन और 365 दिन जिस तरीके से चुनावी मोड में रहती है, उससे का मुकाबला कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। पिछले 10 सालों में चुनावी प्रक्रिया और प्रचार के दौरान जिस तरीके की भाषा और स्तर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको देखकर अफसोस होता है कि पिछले 10 सालों में विपक्षी दलों को किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाए, उसके पीछे पूरे देश की जांच एजेंसियों को लगा देना और जांच एजेंसियों के निशाने पर सिर्फ विपक्ष की पार्टियां ही रहती हैं, उनके दल के नेता ही रहते हैं और सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के दल के नेता कुछ भी कहने के लिए आज़ाद हैं, किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। पिछले 10 सालों में ये रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि कोई भी नेता विपक्ष के किसी भी नेता के प्रति कुछ भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकता है और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में और ख़ास तौर से उनको जनप्रतिनिधि बनाने में आगे रहती है। आप पिछली बार के चुनावी दिल्ली के विधानसभा चुनाव का नमूना देख लीजिए कि उस समय दिल्ली में शाहीन बाग में संप्रदाय विशेष के लोग धरना प्रदर्शन CAA और NRC के खिलाफ कर रहे थे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ खास बड़े नेता ऐसे सांप्रदायिक नारों को लगवाते थे, ऐसे उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करते थे। उनको देखकर देश के सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में थे वो आपत्ति जताया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को टारगेट करने से बाज नहीं आती थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 25 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही है, जबकि पिछले 10 साल से केंद्र में और करीब करीब 1.5 दर्जन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और शाह के धुआंधार प्रचार के बावजूद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पांव नहीं जम पा रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी के आगे भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है। लेकिन अगर दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले नेताओं के बारे में बताया जाए तो सबसे ज़्यादा अभद्रतापूर्ण टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। आपको याद दिला दूं कि 2020 में जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर, प्रवेश सिंह वर्मा और अन्य नेता सांप्रदायिक लोगता फैलाने के लिए गंदे से गंदे बयान जारी कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने तो खुलेआम एक ईस्ट दिल्ली में प्रचार करते समय कहा था कि गोली मारो, यानी संप्रदाय विशेष के लोगों को वो खुलेआम गाली बक रहे थे और सरकार उनको उसके बाद उनको केंद्र की सरकार में जगह मिल गई थी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकाला जा सकता है कि जो जितना जाहिल, अभद्र और विवादित टिप्पणियां कर लेगा उसे भारतीय जनता पार्टी में भी स्थान देगी। दूसरी चीज़, उसको सरकार तक में शामिल कर सकती है। इस बात के कई नमूने भारतीय जनता पार्टी के सामने आए हैं। लोगों ने देखा है कि किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है। उनका सबसे बड़ा नमूना अनुराग ठाकुर है। यानी कि अनुराग ठाकुर ने पिछले दिल्ली चुनाव में जो अभद्र टिप्पणियां की उन पर केस भी दायर हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग ठाकुर को केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद जब 2019 में उनको दोबारा एक अहम विभाग की जिम्मेदारी गई, स्पोर्ट्स और इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उनको दी गई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो जितना ज़्यादा सांप्रदायिक भाषण देगा, दूसरे विपक्ष को गालियां दे सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी में प्रमोट होने के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए वो प्राथमिक योग्यता है जो विपक्ष को बुरी तरीके से वाहियात टिप्पणियां कर सकें। इस चीज़ को देखकर और भी अन्य लोग इसी श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं कि विपक्ष को कोसो, विपक्ष के प्रति गालियां बको, हिंदू मुस्लिम कराओ, मंदिर मस्जिद कराओ। ये भारतीय जनता पार्टी में प्रगति के सबसे बड़े मूल मंत्र हैं। दिल्ली विधानसभा में अभी चुनावी सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जो 3 प्रमुख घटक दल हैं उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिनमें कि दिल्ली सरकार पर काबिज आम आदमी पार्टी के सारे 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। वहीं पर कांग्रेस ने भी लगभग काफ़ी सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित करके चुनावी रणभेरी बजा दी है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने केवल अभी 29 उम्मीदवारों के टिकट घोषित किए हैं। उनमें कई ऐसे लोग भी हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, जिनमें कि पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी, प्रवेश सिंह वर्मा और संदीप दीक्षित जैसे लोगों का नाम सामने आया है। वहीं कांग्रेस की अलका लांबा का भी चुनावी जो रण है उसमें उनका नाम उतारा गया है। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि पार्टियां बदल बदल कर आपस में, जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भाजपा में और भाजपा के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। यानी कि घालमेल हो चुकी है कि चुनावी सत्ता पाने के लिए जो राजनीतिक दिग्गज नेता हैं वो पाला बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हीं में सबसे जो चर्चा में आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी इस समय काफ़ी चर्चा में है। ताज़ा जो हालात हैं उसमें उनको कालकाजी से सीट पर उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहाँ से इस वर्तमान दिल्ली की सीएम आतिशी को आम आदमी पार्टी ने टिकट देकर फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से आपके अलका लांबा को टिकट दिया गया है। ये तीनों ही प्रत्याशी काफ़ी चर्चा में हैं। और इस चुनावी चर्चा और प्रचार के दौरान रमेश बिदूड़ी ने 2 दिन के अंदर ऐसे विवादित बयान दिए कि चर्चा में रमेश बिदूड़ी रात दिन सोशल मीडिया और समाचारों के केंद्र में है। रमेश बिदूड़ी ने सबसे पहले कालकाजी में अपनी पहली रैली करते हुए ये कहा कि वो इलाके की सारी सड़कें इस तरीके की बना देंगे, इस तरह के बढ़िया और चिकनी बनाएंगे जैसे कि प्रियंका गांधी के गाल। इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने काफ़ी रोष जताया और उन्होंने रमेश बिदूड़ी पर कार्रवाई करने की मांग की। अभी इस बात को लेकर शांति भी नहीं हुई थी कि रमेश बिदूड़ी ने दोबारा एक विवादित टिप्पणी वर्तमान दिल्ली की सीएम आतिशी सिंह पर करी कि उन्होंने सत्ता पाने के लिए अपने बाप को ही बदल दिया। इन दोनों टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वह अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हैं कि एक ऐसे नेता को उन्होंने कालकाजी से टिकट दिया है जो विवादित टिप्पणियां करने के लिए में से बाज नहीं आ रहा है। जबकि रमेश बिदूड़ी तो 2 बार के भाजपा के सांसद कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दी है,
संगम बिहार की सड़कें बना दिए। इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे, कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। If anything wrong, अभी रोड पर रहे थे सर। इसरो ने 2019 से अब तक 52 बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद और 3 बार के विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी पहली बार सांसद बनकर आए और उसके बाद 2019 में भी वो
उनको फिर से टिकट दिया गया और उसी क्षेत्र से एक बार फिर से वो सांसद बन गए। इस पिछले साल ही वैसे तो रमेश बिधूड़ी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। पहली बार जब वो सांसद बनकर आए थे 2015 में, तब उन्होंने महिलाओं के प्रति सदन में, लोकसभा सत्र के सदन में कुछ महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणियां की थी, जिसमें कि विपक्ष की 5 महिला सांसदों ने ये लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लेकर उन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की और इस बात से साफ हो गया कि सदन में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। यही वजह है कि ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि उन्होंने लगभग 150 सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को कुल मिलाकर लगभग 150 सांसदों का निलंबन कर दिया, जो कि इतिहास में एक इतिहास है आज तक के स्वतंत्र भारत में कि इतने सारे सांसदों का निलंबन पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और उनके लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा पति जगदीप धनखड़ ने इतने सारे सांसदों को 2 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया था। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है।